हाँ भाई, हमारे पास अभी क्या है, लेंसेज का टॉपिक आता है भाई। ठीक है, तो जिनको हम क्या बोल सकते हैं भाई, सफेरिकल लेंसेज बोल सकते हैं भाई। सफेरिकल का मतलब होता है गोलीय, ठीक है, लेंसेज का मतलब होता है लेंस। ठीक है भाई, तो लेंस के बारे में पढ़ेंगे भी हम। तो लेंस में क्या कहता है भाई, ए ट्रांसपेरेंट मटेरियल। ठीक है, जो लेंस होता है वो क्या होता है, एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल होता है। जैसे आप कई बार कोई ज्योमेट्री बॉक्स वगैरह लेके क्या आते हो, ठीक है, जो बचपन में मान लीजिए जैसे 7वीं 8वीं क्लास तक जो ज्योमेट्री बॉक्स रखे होंगे आप लोगों ने, अभी भी रखते होंगे कई बच्चे, तो उनमें क्या आता है कि एक प्लास्टिक का लेंस आता था भाई, देखा होगा आप लोगों ने। ठीक है, तो प्लास्टिक का लेंस भी बनाया जा सकता है। ठीक है, वाटर से भी लेंस बनाया जा सकता है, सैंड का लेंस नहीं बन सकता, क्ले का नहीं बन सकता लेंस, क्योंकि उनके आर पार हम नहीं देख सकते भाई। समझ में आ रहे हो, एयर का भी लेंस नहीं बनाया जा सकता भाई। ठीक है, तो ऐसे मटेरियल का लेंस बन सकता है जो खासकर क्या हो भाई, ट्रांसपेरेंट हो भाई हमारे पास। समझ में आ रही है बात। ठीक है, ये आपकी एक्सरसाइज जो भी है इस चैप्टर की, उसका एक पहला क्वेश्चन है। ठीक है, जिसमें पूछ रखा है कि भाई जो लेंस वगैरह है भाई हमारे पास, वो कौन से मटेरियल्स का बनाया जा सकता है। ठीक है, तो उसमें शायद एक ऑप्शन रॉन्ग है, क्ले। ठीक है, वो ऑप्शन इसका ठीक होगा हमारे पास, जिसका नहीं बन सकता। ठीक है, और बाकी जो 2-3 दे रखे हैं उनका बन सकता है भाई, पानी का बन सकता है, प्लास्टिक का बन सकता है, ग्लास का बन सकता है भाई। ठीक है, तो जो भी लेंस बनाया जाएगा भाई, ठीक है, वो एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल का बनाया जाएगा भाई, जिसके हम आर पार क्या कर सकें, देख सकें भाई। समझ में आ गई बात। ठीक है, बाउंडेड बाय 2 सरफेसेस। कितने सरफेसेस होते हैं उसके अंदर, 2 सरफेसेस होते हैं भाई। कोई भी लेंस ले लें हम, कनकेव लेंस ले लें, कन्वेक्स लेंस ले लें भाई। ठीक है, ऑफ विच वन और बोथ सरफेसेस आर स्फेरिकल। उसके अंदर से क्या होते हैं, जो 1 और मोर सरफेसेस होते हैं, चाहे तो एक हमारे पास, चाहे क्या होगा भाई, चाहे दोनों के दोनों सरफेसेस क्या मिलेंगे भाई, स्फेरिकल मिलेंगे भाई आप लोगों को। क्या मिलेंगे भाई आप लोगों को, स्फेरिकल मिलेंगे भाई। ठीक है, स्फेरिकल का मतलब होता है गोलीय भाई। समझ में आ गई बात, मतलब एक स्पीयर का पार्ट मिलेंगे आप लोगों को। ठीक है, फॉर्म्स ए लेंस, वो क्या बनाते हैं भाई, लेंस बनाते हैं भाई। ठीक है, सबसे पहली चीज कि भाई ट्रांसपेरेंट मटेरियल होता है, उसके पास क्या होते हैं, 2 सरफेसेस होते हैं, जिनमें से क्या है, एक भी स्फेरिकल हो सकता है या दोनों के दोनों भी स्फेरिकल हो सकते हैं। उस मटेरियल को क्या बोलेंगे हम लोग, लेंस बोलेंगे भाई। इसमें कोई दिक्कत किसी को, अगर बाई चांस किसी को कोई दिक्कत आए, बीच में खड़ा होकर पूछ सकता है, नो प्रॉब्लम। ठीक है, ये मत सोचना कि वीडियो चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है, बीच में पूछ सकते हो आप लोग। समझ में आ रही है बात। ठीक है, फिर हमारे पास क्या है कि लेंस जो है भाई, उसके कितने टाइप होते हैं भाई, 2 टाइप्स होते हैं भाई। कितने टाइप्स होते हैं, 2 टाइप्स भाई। ठीक है, सबसे पहला हमारे पास क्या आ जाएगा भाई, कन्वेक्स लेंस आ जाएगा भाई। कौन सा लेंस आ जाएगा, कन्वेक्स। ठीक है, और दूसरा हमारे पास कौन सा आ जाएगा भाई, कॉनकेव लेंस आ जाएगा भाई। कौन सा लेंस आ जाएगा, कॉनकेव लेंस। ठीक है, इस वाले को हम लोग उत्तल लेंस बोलते हैं भाई। क्या बोलते हैं, उत्तल लेंस। ठीक है, और कॉनकेव को क्या बोल देंगे भाई हम लोग, अवतल लेंस बोल देंगे। लेंसेज जो है वो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में काम आते हैं भाई। ठीक है, और जो मिरर हमने किए थे वो रिफ्लेक्शन में काम आते हैं भाई। समझ में आ रही है बात। ठीक है, क्योंकि इनके पास क्या होता है, आर पार देखने की क्षमता होती है, हम इसके अंदर से आर पार देख सकते हैं भाई, ट्रांसपेरेंट होते हैं इसी वजह से। समझ में आ गई भाई। तो पहला जो लेंस आता है अभी हमारे पास, वो कौन सा आता है भाई, कन्वेक्स लेंस आता है भाई, जिसको उत्तल लेंस बोलते हैं भाई। ठीक है, एक ऐसा लेंस जो क्या हो भाई, मिडल में से, कहां से भाई, मिडल से क्या हो भाई, ठीक हो भाई। ठीक है भाई, क्लियर है। और जो एजिज होते हैं भाई, इसके क्या होते हैं भाई, एजिज। एजिज मतलब किनारे भाई, है ना। ठीक है, किनारों पे से कैसा मिले भाई आपको, थिन मिलेगा भाई। कैसा मिलेगा, थिन। थिक का मतलब होता है भाई मोटा, ठीक है, और थिन का मतलब क्या होता है भाई, पतला। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन हो जाएगी एक लाइन में भाई। ठीक है, द लेंस विच इज ए थिक एट ए मिडल, ठीक है भाई, एंड थिन एट द एजेस, सच लेंसेज आर कॉल्ड ए, क्या बोलेंगे, कन्वेक्स लेंस। पहला पॉइंट क्लियर है सभी को। फिर हमारे पास दूसरे पॉइंट में आता है, ये पॉइंट के अंदर ही लिखना है हम लोगों ने, 3 पॉइंट बनेंगे इसके अंदर। ठीक है,
पहला पॉइंट इसकी डेफिनेशन हो जाएगा। दूसरा पॉइंट जो है भाई हमारे पास है वो क्या हो जाएगा भाई, ये कैसी इमेज बनाएंगे। इमेज भी तो बनाते हैं भाई, कैसी बनाते हैं, ठीक है। ये हमेशा ही रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनाएंगे, तो इसको हम लिख सकते हैं दे ऑलवेज फॉर्म रियल एंड इन्वर्टेड इमेजेस ऑफ द ऑब्जेक्ट्स। समझ में आ गई बात, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट की हमेशा ही, कोई ऑब्जेक्ट रख दें हम कहीं पे भी, इन्फिनिटी पे रख दें, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रख दें, बियॉन्ड सी रख दें, मान लीजिए बिटवीन सी एंड एफ रख दें हम लोग, ठीक है। सभी की जो भी है हमारे पास वो कैसी इमेज बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड। एक केस में वर्चुअल इरेक्ट बनेगी, जो लास्ट वाला केस मिलेगा आप लोगों को, जो किसके बीच में मिलेगा, ऑप्टिकल सेंटर और प्रिंसिपल फोकस के बीच में जो ऑब्जेक्ट रखेंगे उसकी इमेज जो है वो राइट हैंड साइड बनेगी। और कैसी बनेगी, वर्चुअल इरेक्ट। नहीं तो 5 केसेज में ये कैसी इमेज बनाता है, रियल एंड इन्वर्टेड। तो ज्यादा प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी ज्यादा किसकी है, रियल एंड इन्वर्टेड की। इसी वजह से इसको प्राथमिकता देते हैं हम लोग कि ये हमेशा ही कैसी इमेज बनाएगा, रियल एंड इन्वर्टेड। उसके तो सिर्फ 1% चांसेस हैं एक पोजीशन के ऊपर, ठीक है। नहीं तो सबसे ज्यादा चांसेस कितने हैं, 99% रियल एंड इन्वर्टेड इमेजेस के हैं भाई। समझ में आ गई बात कि रियल एंड इन्वर्टेड ही क्यों कहा, क्लियर है। दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट है भाई हमारे पास है कि जो भी ये लेंस होता है भाई वो रेज ऑफ लाइट को क्या कर देगा, कन्वर्ज कर देगा भाई। कन्वर्ज का मतलब अगर हम समझे तो इकट्ठी कर देगा भाई एक बिंदु पे। समझ में आ रही है बात। जो भी रेज ऑफ लाइट, मान लीजिए कन्वेक्स लेंस है भाई, कन्वेक्स लेंस का डायग्राम कुछ इस प्रकार से होता है भाई, ठीक है भाई। तो यहां से मिडल से ये क्या मिलेगा, थिक मिलेगा भाई आप लोगों को। और जो इसके यहां से एजिस मिलेंगे भाई, ये एजिस मिलेंगे भाई इसके, ठीक है। और ये क्या मिलेगा भाई, मिडल मिलेगा भाई इसका, ठीक है। तो मिडल में से आप लोगों को थिक बताया था और एजिस पे से आप लोगों को कैसा बताया भाई, थिन, ठीक है। इसके बीच में एक सेंट्रल पॉइंट होता है यहां पे जिसको ओ से डिनोटेड करते हैं और उसका नाम होता है ऑप्टिकल सेंटर। क्या नाम होता है इसका, इसको क्या बोलेंगे भाई, ऑप्टिकल सेंटर। जैसे हम लोगों ने क्या किए थे, कुछ डेफिनेशन की थी मिरर के केस में, पोल ऑफ द मिरर किया था, सेंटर ऑफ कर्वेचर किया था, प्रिंसिपल एक्सिस किया था, रेडियस ऑफ कर्वेचर किया था, ठीक है, अपर्चर किया था, हम लोगों ने किया था ना। वैसे ही कुछ डेफिनेशन लेंसेज के केस में भी करेंगे, बस उसमें पोल था, इसमें पोल की जगह क्या होगा, ऑप्टिकल सेंटर आ जाएगा भाई। क्या जाएगा, ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। इसके उनके पास, मिरर के पास चीजें एक एक थी, वो सेंटर ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल फोकस। इसके पास फर्क इतना है कि दो दो चीजें मिलेंगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर भी दो मिलेंगे, लेफ्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड भी। समझ में आ रही है बात, ठीक है। ऑप्टिकल सेंटर एक ही मिलेगा, अपर्चर एक ही मिलेगी, प्रिंसिपल एक्सिस एक ही मिलेगी। समझ में आ गई बात, क्लियर है भाई, ठीक है। तो ये इसका डायग्राम है भाई, किसका डायग्राम है भाई, कन्वेक्स लेंस का है भाई, ठीक है। तो तीसरे पॉइंट के ऊपर आएंगे, जो ये रेज ऑफ लाइट को क्या कर देता है भाई, कन्वर्ज कर देगा भाई, ठीक है। मतलब है इसको हम लोग क्या है, अभिसरित कर देगा सारी की सारी रेज ऑफ लाइट को। इसी वजह से इसको अभिसारी लेंस भी बोलते हैं भाई। क्या बोलते हैं, अभिसारी लेंस भी बोलते हैं भाई। अभिसारी मतलब है एक ऐसा लेंस जो सभी रेज ऑफ लाइट पास होने पर एक बिंदु पर इकट्ठी कर दे, कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं इसको इंग्लिश में, ठीक है। जब भी इसके अंदर से हम लोग रेज ऑफ लाइट पास करेंगे, मान लीजिए ये हमने क्या किया भाई, कन्वेक्स लेंस ले लिया भाई, ठीक है। ये हमारे पास इसका डायमीटर होगा जिसको हम लोग क्या बोल देंगे, अपर्चर, है ना। ये हमारे पास इसका मिडल पॉइंट होगा जिसको क्या बोल देंगे, ऑप्टिकल सेंटर। ये जो इसके अंदर से जाएगी ये प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी। तो कोई भी रेज ऑफ लाइट अगर हम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस लेके जाए भाई, ठीक है, पैरेलल लेके भाई, ये तो मैं 2 दिखा रहा हूं, आपकी बुक में 4-5 मिलेंगी, आप लोगों को मिलेंगी ना। तो जितनी भी चाहे हम 100, 50, 25 ऊपर की साइड गुजार दे, 25 नीचे की साइड गुजार दे, उन सभी रेज ऑफ लाइट को क्या करेगा, प्रिंसिपल फोकस के ऊपर इकट्ठी कर देगा भाई ये, ठीक है। क्या करेगा भाई, ये यहां से
कन्वर्ज होगी भाई हमारे पास, ठीक है। इस पॉइंट को प्रिंसिपल फोकस बोलेंगे। इस रेज ऑफ लाइट को भी क्या करेगा, ये इसी पॉइंट के अंदर से क्या करेगा, गुजार देगा। कितनी भी रेज ऑफ लाइट आप लेकर के आओ, सारी की सारी इस एक बिंदु पर इकट्ठी हो जाएंगी। समझ में आ गई बात। इसी वजह से इसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई, कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं भाई। क्या बोलते हैं इसको, कन्वर्जिंग लेंस। हिंदी में इसको अभिसारी लेंस बोलेंगे भाई। समझ में आ गई बात, ठीक है। फिर इसको लिखेंगे कैसे, इसको लिख सकते हैं भाई, इट कन्वर्ज द, या ज्यादा है हमारे पास तो दे का प्रयोग कर सकते हैं, दे कन्वर्ज द रेज ऑफ लाइट, ठीक है। ये रेज ऑफ लाइट को क्या कर देगा, कन्वर्ज कर देगा भाई। कौन सी रेज ऑफ लाइट को, दैट फॉल्स ऑन इट, जो इसके सरफेस के ऊपर गिरेंगी भाई। सो इट इज ऑल्सो नोन एज ए कन्वर्जिंग लेंस। इसी वजह से इसको क्या बोला जाएगा, कन्वर्जिंग लेंस बोला जाएगा भाई। सबसे पहली चीज क्लियर है, ये कन्वेक्स लेंस था भाई हमारे पास, ठीक है। इसमें एक चीज और ध्यान रखनी है, खासकर रे डायग्राम्स में, या खासकर ऐसे जो डायग्राम आप लोग बनाओगे जिनमें रे ऑफ लाइट शो करनी है, उसमें सबसे बड़ी, चाहे कन्वेक्स लेंस ले रहे हो चाहे कनकेव लेंस ले रहे हो। कई बच्चे क्या करते हैं कि मान लीजिए डायग्राम बना दिया भाई, ठीक है, ये प्रिंसिपल एक्सिस भेज दी भाई, ये हमारे पास अपर्चर होगी भी। क्या करेंगे, कई बच्चे क्या करेंगे, बाहर ले जा करके ये इसको कन्वर्ट ऐसे करके मोड़ देंगे। ऐसा नहीं होता कभी भी। अगर ये बाहर चली गई मान लीजिए, तो वहां से क्यों मुड़ेगी, स्ट्रेट लाइन जाएगी भाई। एम आई राइट, है ना। जो कुछ होगा ना वो लेंस के मिडल से ही होगा। आप लोग इस डायग्राम में देखिए, लगभग मिडल में ले जाने के बाद मैंने इसको मोड़ दिया, है ना, बाहर जाने के बाद नहीं मुड़ेगी। सबसे बड़ी गलती करते हो आप रे डायग्राम्स में। आज तक पीछे क्लासेज में 7th में 8th में आप जब भी आपको बनवाए थे ये वाले डायग्राम, ठीक है, तो आप लोगों ने मोस्टली ये गलती की थी। अभी ना करें ये गलती। समझ में आ रही है बात। और कई क्या करते हैं कि यहां से रे ऑफ लाइट लाएंगे, इस लाइन पर तलिया के नू करके मोड़ देंगे, वो भी रोंग है। और कई तो क्या करेंगे, इस लेंस तक पहले लिया के मोड़ देंगे। नहीं, ऐसा नहीं करना है। आप लोग क्या करें कि लेंस बढ़ा लिया आपने, ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस चली गई, ये अपर्चर हो गई, तो रेज ऑफ लाइट को बिल्कुल मिडल में लेके आए। जो कुछ होना वो मिडल से होना है भाई, कन्वर्ज होना है, डाइवर्ज होना है। समझ में आ गई बात। चाहे कन्वेक्स हो चाहे कनकेव हो, ये चीज सबसे प्रॉपर गर्ल्स और बॉयज दोनों को ध्यान रखनी है, ठीक है। ये कन्वर्ज करेगा तो बीच से ही करेगा, डाइवर्ज करेगा तो बीच से करेगा, ठीक है, बाहर से या इधर उधर से नहीं करेगा। ये बात ध्यान रखना आप लोग रे डायग्राम बनाते वक्त। हो जाएगा भाई, क्लियर है सभी को। चलो फिर हमारे पास दूसरा लेंस आता है भाई। क्या आता है भाई, कॉनकेव लेंस आता है भाई, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई, अवतल लेंस बोलते हैं भाई। क्या बोलते हैं जिसको, अवतल लेंस बोलते हैं भाई, बोलते हैं ना, ठीक है। ये इसकी जो डेफिनेशन होगी वो कुछ थोड़ी सी क्या हो जाएगी, कन्वेक्स की रिवर्स हो जाएगी भाई, हो जाएगी ना। इसका अगर हम डायग्राम बनाएंगे मान लीजिए, तो कुछ इस प्रकार से डायग्राम बना देंगे भाई। आपने 6ठी 7वीं क्लास में भी बनाए होंगे ये डायग्राम। इसको M बोलते हैं, इसको N बोलते हैं, इसके बीच में जो एक सेंटर होगा उसको क्या बोलेंगे, ऑप्टिकल सेंटर बोलेंगे भाई, बोलेंगे ना। तो ये जो लेंस मिलेगा भाई आप लोगों को, कौन सा लेंस है, कॉनकेव लेंस, ठीक है। ये हमारे पास बाहर की साइड इसके मिलेंगे एजिस, क्या मिलेंगे भाई, और यहां पर इसका कौन सा हिस्सा मिलेगा भाई, मिडल मिलेगा भाई, ठीक है। थोड़ा सा चेंज हो जाएगा बस, वो मिडल में से थिक था और एजिज पे से थिन था, ठीक है। ये एजिज पे से कैसा हो जाएगा, थिक हो जाएगा भाई, ठीक है। और मिडल में से कैसा हो जाएगा, थिन हो जाएगा। बस इधर उधर करना है थिक और थिन को। कौन सा लेंस बन जाएगा, कनकेव लेंस बन जाएगा। तो पहला पॉइंट हम लोग क्या लिख सकते हैं भाई, द लेंस विच इज ए थिन एट मिडल एंड थिक एट द एजिस।
या इस बात को आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है इस चीज को पहले लिखे, आप उस चीज को भी पहले लिख सकते हैं, कोई परेशानी नहीं होगी, है तो वही चीज है भाई, है ना। द लेंस विच इज थिक एट द एजिज एंड थिन एट द मिडल, बात तो वही है भाई, रहना तो एजिज पे से ही मोटा है, बीच में से पतला रहना है, कोई फर्क नहीं आएगा डेफिनेशन के अंदर। सच लेंसेज आर कॉल्ड कनकेव लेंस, समझ में आ गई बात। फिर दूसरी चीज आती है बेटा इसकी इमेजेस से रिलेटेड भाई, वो हमारे पास रियल एंड इन्वर्टेड इमेजेस बना रहे हैं भाई, कौन, कन्वेक्स लेंस बना रहा है ना, ठीक है। ये कैसी बनाएगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है, कैसी बनाएगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। इसको कैसे लिख देंगे, दे ऑलवेज फॉर्म वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेजेस ऑफ द ऑब्जेक्ट्स, समझ में आ गई बात। वर्चुअल इरेक्ट कैसी इमेज होती हैं, जिनका हमें अंदाजा लगाना पड़े, आभास करना पड़े हमें कि भाई वो वहां बनेगी। जैसे आप लोगों से कई बार क्या है, घर वाले पूछ लेते हैं कि भाई उसकी दुकान कितनी दूर है, आप अंदाजे से बताओगे लगभग 500 मीटर होगी, बताते हो ना, तो वो वर्चुअल इरेक्ट बताते हो आप लोग अंदाजे से, समझ में आ गई। तो इसमें डॉटेड लाइन बढ़ा करके, जैसे हमने मिरर के अंदर बढ़ाया था डॉटेड लाइन में रिफ्रैक्टेड रे वगैरह बढ़ा करके इमेज वगैरह बनाई थी ना, तो वो वर्चुअलिटी को शो करती है बेटा, समझ में आ गई बात, क्लियर है भाई। इसी वजह से ये कैसी इमेज बनाएगा, वर्चुअल इरेक्ट, ठीक है भाई, क्लियर है। फिर हमारे पास इसका तीसरा पॉइंट आता है भाई, कन्वेक्स लेंस क्या करता था, कन्वर्ज करता था भाई, कर रहा है ना, ठीक है। ये क्या कर देगा, डाइवर्ज, डाइवर्ज का मतलब होता है फैला देना रेज ऑफ लाइट को, ठीक है, मतलब इसका हिंदी में मीनिंग होता है अपसरित कर देना, क्या कर देना, अपसरित कर देना भाई, फैला देना कहने का मतलब। इसी वजह से इसको कौन सा लेंस बोल देंगे हम लोग, डाइवर्जिंग, कौन सा बोल देंगे भाई, डाइवर्जिंग, डाइवर्जिंग को बोलते हैं भाई अपसारित बोलते हैं, ठीक है भाई, समझ में आ गई बात, ठीक है। फिर हमारे पास इसको बोलेंगे क्यों, जब भी कोई रेज ऑफ लाइट जो है वो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी, कौन से लेंस के सामने, कनकेव लेंस के सामने भाई, ये इसका एम एन, इसके मिडल में कौन सा सेंटर हो जाएगा, ऑप्टिकल सेंटर हो जाएगा भाई, हो जाएगा ना भाई हमारे पास। तो कोई भी रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जा रही है तो मिडल में छोड़ दें अगर आपको छोड़ना है तो, ठीक है। फिर आप लोग क्या कर रहे हैं, प्रिंसिपल एक्सिस पैरेलल जा रही है, अभी कोई रे ऑफ लाइट तो मिडल में छोड़ दे, क्योंकि स्केल को एक ही बार लगाओगे आप यहाँ पे, ठीक है। फिर ये क्या करेगा, डाइवर्स, तो आपको स्केल दोबारा लगाना पड़ेगा डाइवर्जिंग के लिए, लगाना पड़ेगा ना, ठीक है। तो आप लोग क्या करोगे भाई, इसने इसको इस प्रकार से क्या कर दिया भाई, डाइवर्ज कर दिया, इसको इस प्रकार से क्या कर दिया भाई, डाइवर्ज कर दिया भाई, कर दिया, इसका मतलब होता है डाइवर्ज कर देना, उसको रेज ऑफ लाइट को फैला देना, समझ में आ गई बात। तो अभी हम क्या करेंगे, इमेज बनाने के लिए हमें पता तो नहीं है कहां पे मिलेंगे, तो रिफ्रैक्टेड रे जो भी है, रिफ्रैक्टेड रे कौन सी है, ये वाली है इसकी, और नीचे वाली ये है भाई, इनको क्या करेंगे, डॉटेड लाइन में पीछे की साइड बढ़ा देंगे भाई, बढ़ा सकते हैं ना, ठीक है। तो देन हमारे पास क्या करेंगे, इनको डॉटेड लाइन में बढ़ाया, इसको डॉटेड लाइन में बढ़ाएंगे, तो ये क्या होगा, सेम पॉइंट पर मिलती हुई प्रतीत होंगी, अपीयर्स करेंगे, अंदाजा लगाया है भाई हमने, लगाया है ना अंदाजा, तो पता लग गया होगा ये कैसे, ये वर्चुअल इरेक्ट इमेज क्यों बनाता है भाई, बनाता है ना, ठीक है। तो ये रेज ऑफ लाइट को क्या कर देता है, फैला देता है, ठीक है। इसी वजह से इसको डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं भाई। ये इसके तीसरे पॉइंट का डायग्राम है, ओनली तीसरे पॉइंट का, समझ में आ गई बात। बाई चांस कई बार पूछ लेता है कि राइट डिफरेंसेस बिटवीन कनकेव एंड कन्वेक्स लेंस, तो ये डायग्राम और ये डायग्राम दोनों बना दें आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो कनकेव लेंस को शो करेगा, ये तीसरे पॉइंट को शो करेगा भी, डाइवर्जिंग लेंस क्यों कहते हैं, समझ में आ गई बात। तो इसका लिखेंगे कैसे, लिखेंगे भी, दे डाइवर्ज द रेज ऑफ ए लाइट, ठीक है, that falls on it, so it is also known as a diverging lens, ठीक है भाई, क्लियर है। यो लेंस का टॉपिक था भाई हमारे पास।